वेलकम ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद भुवनेश। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है आरोही और अवरोही क्रम। जब वर्गमूल संख्याओं को अपने को आरोही और अवरोही क्रम में जमाना होता है तो काफी प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों को। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूँ आपको कि आरोही और अवरोही क्रम कैसे जमाया जाता है। तो यहाँ पर दो नियम अपने काम करेंगे कि पहला नियम कीजिए, अंदर की संख्याओं का गुणा समान है तो जिसका योग बड़ा वो बड़ा। मतलब अगर अंदर की संख्याओं को आपको गुणा करना है, अगर उन सबका गुणा समान आ रहा है तो अंदर की संख्याओं का जिसका योग बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखिए, आप इन दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए। क्या कीजिए? गुणा। 2 इंटू 8 कितना हो रहा है आपका? 16। इन दोनों का भी आप गुणा कीजिए। 4 इंटू 4 कितना हो रहा है? 16। इन दोनों ही संख्याओं का गुणा समान है। अंदर की संख्याओं का गुणा समान है तो जिसका योग बड़ा है वो बड़ा होगा। तो अब आप इनका योग कीजिए। 2 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास? 10। और 4 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास? 8। कौन बड़ा है? 10 बड़ा है या 8? 10 बड़ा है, इसलिए आपकी ये संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। दैट इज ए शॉर्ट मेथड। एक बार फिर अपन ट्राई करते हैं इसको। इसके जैसे कि आपके पास 3 संख्या है और आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है, तो पहले आप चेक करिए, इनके गुणे चेक करिए क्या वो समान है क्या। 12 इंटू 2 24, 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 24। तो यहां पर देखिए आप तीनों ही गुणे समान है, तो फिर क्या होगा? जिसका योग बड़ा वो बड़ा। तो पहले अपन योग करते हैं। 2 और 12 का योग हो जाएगा आपके पास 14। 6 और 4 का योग हो जाएगा आपके पास 10। और 8 और 3 का योग हो जाएगा 11। तो आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या पहले, तो सबसे छोटा कौन? 10 छोटा, मतलब √6 प्लस √4। फिर उससे बड़ा √3 प्लस √8। और फिर उससे बड़ा √2 प्लस √12। इस प्रकार के क्वेश्चनों में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी √6 प्लस √4 और सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी √2 प्लस √12, क्योंकि सबसे बड़ा आपके पास 14 है और सबसे छोटा आपके पास 10 है। तो पहला नियम यह था कि जिन संख्याओं का गुणा समान होता है तो वो संख्याएं जिनका योग समान है, यानी जो संख्या जिनका योग यानी जिसका योग बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। तो गुणा समान होने पर अंदर की संख्याओं का गुणा समान है तो जिसका योग बड़ा वो बड़ा। बट अगर ऐसा नहीं हो और योग समान हो तब क्या होगा? तो आइए अपन देखते हैं जिसका योग समान हो तब क्या होगा। यहां पर जो अब अपना अगला सवाल है वो ये है, अंदर की संख्याओं का योग समान हो तो जिसका गुणा बड़ा वो बड़ा। मतलब अगर अंदर की संख्याओं का आप योग करें और अगर वो योग समान आ रहा है तो उन संख्याओं का गुणा करें। जिन संख्या का गुणा बड़ा होगा वो संख्या आपकी क्या होगी? बड़ी होगी। तो यहां आप एग्जांपल लीजिए, देखिए इन दोनों को आप जोड़िए। 6 प्लस 7 13, 11 प्लस 2 13, 5 प्लस 8 13, 4 प्लस 9 13। मतलब इन सब संख्याओं का देखिए आप योग समान है। इन सब संख्याओं का क्या योग समान है। तो नियम यह कहता है कि अगर अंदर की संख्याओं का योग समान आ जाए, अंदर की संख्याओं का योग समान आ जाए तो जिसका गुणा बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो आप गुणा कीजिए। 6 इंटू 7 42, 11 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 22, 8 और 4 आपका कितना हो जाएगा? 40, और 9 और 4 आपका हो जाएगा 36। यहां पर यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, निम्न में से सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप देख लीजिए सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा है आपका 22। इसका मतलब √2 और √11 सबसे छोटी संख्या। और आरोही क्रम लिखना है तो भी √2 प्लस √11 सबसे पहले। इसके बाद 22 के बाद आता है आपका 36, तो 36 को लिखिए √4 प्लस √9। उसके बाद आएगा आपका 40, तो मतलब √5 प्लस √8। देखो काफी आसान तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अदरवाइज अगर आप रूट निकालने जाएंगे, शॉर्ट मेथड से भी मैंने आपको रूट सिखाया है, और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसका भी मैंने आपको कैसे वर्गमूल निकालते हैं वो सिखाया है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। बट अगर इन क्वेश्चन में अगर आप रूट निकाल कर फिर सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। ये अब शॉर्ट ट्रिक है, इससे काफी आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, देखिए आप 2 प्लस 12 14, 10 प्लस 4 14, 9 और 5 14, और 6 और 8 14। इस प्रकार से देखिए आप योग समान आ रहा है तो आप गुणा कीजिए। ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका गुणा 40, 9 5 45 और 6 8 48।
तो अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या कौन, तो कौन 48, सबसे छोटी कौन तो 24। ये देखिए ये ऑलरेडी आपका आरोही क्रम में ही है, 24, 40, 45 और 48, तो ये ऑलरेडी आरोही क्रम में ही है। जैसे ही आपने इनको गुणा किया आपको पता चल गया जो संख्या दे रखी है वो ऑलरेडी किसमें है, आरोही क्रम में ही है। इसमें कुछ और प्रकार के भी सवाल आते हैं, आइए अब उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जिनका टाइप्स थोड़ा और अलग है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो आप ध्यान से देख सकते हैं कि आरोही क्रम लिखिएगा। जब यहाँ पर जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप किसे गुणा करेंगे और किसे जोड़ेंगे, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप सारे की क्वेश्चनों मतलब जितनी भी संख्या है सबको वर्गमूल के अंदर ले लें, जितनी भी संख्या है सबको वर्गमूल के अंदर ले लें, और वर्गमूल के अंदर जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो बड़ी होगी और जो सबसे छोटी होगी वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहाँ देखिए आप, ये ऑलरेडी वर्गमूल 5 है इसलिए आप इसको ऐसा ही रखें। 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 को आप लिख सकते हैं वर्गमूल 9, वर्गमूल 10 ही रहेगा, वर्गमूल 2 ही रहेगा। ये 2 जब वर्गमूल के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4, और 4 × 2 हो जाएगा वर्गमूल 8। देखिए अब ये सारी संख्या वर्गमूल में हो चुकी है, सारी ही संख्या किसमें आ चुकी है, वर्गमूल में। तो जो संख्या सबसे छोटी नजर आ रही है वो सबसे छोटी, मतलब वर्गमूल 2 आपका सबसे छोटा, फिर वर्गमूल 5 आपका, उसके बाद वर्गमूल आपका 8, और उसके बाद वर्गमूल 9, और फिर वर्गमूल 10। अगर इसको वापस आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं √2, √5, इसको फिर से आप √2 लिख दें, इसको 3 लिख दें और √10 लिख दें। तो इस प्रकार से आपको एक आरोही क्रम प्राप्त हो जाएगा। अगर वो संख्याएं जो सीधी आपको वर्गमूल में दे रखी है या वर्गमूल के बाहर भी संख्या है तो पहले आप उसको वर्गमूल के अंदर ले जाएं और देन उसका आप क्या लिखें, आरोही क्रम लिखें। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है, पहले जो अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे उसके बीच में प्लस था, यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस का निशान है। तो आप क्या करें इस कंडीशन में कि जब माइनस है तो उसका घटाव चेक करें, उसका घटाव भी देखें आपकी घटाव समान तो नहीं आ रहा है कहीं। 5 में से 3 गए तो आपके पास, यानी 5 - 3 किए तो आपके पास बन रहे हैं 2। 18 में से 16 गए तो भी आपके पास 2। यहाँ पर 43 में से 41 गया तो भी आपके पास कितना आता है, 2 आ रहा है। तो जब घटाव समान आ गया, जैसे कि जोड़ समान आई थी तो आपने गुणा देखा था, तो घटाव समान आया तो भी आपको क्या देखना है, गुणा देखना है इसका। 5 का गुणा 3 से करेंगे तो आपको मिलेगा 15। 18 का आपको गुणा करना है 16 से, 18 गुणा आप 16 से करके चेक कर सकते हैं। देखिए किस तरह से 18 को 16 से गुणा कर लें, 8 4 10 8 1 8 8 2 288। यहाँ से 43 और 41 इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो मल्टीप्लाई आप खुद करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बनेगी मल्टीप्लाई करने की, किस टाइप से मल्टीप्लाई एग्जाम में अपन आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया आपका 12, 16 और 1 17, 3 6 7 1 1763। अब यहाँ पर एक जो की पॉइंट जिसको कह सकते हैं अपन, जो काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वो ये है कि माइनस का चिन्ह है तो अब नियम को उल्टा करेंगे, नियम को उल्टा करेंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ा दिखेगा, जो सबसे बड़ा गुणनफल होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, यानी जिसका गुणनफल सबसे बड़ा, माइनस के अंदर जिसका गुणनफल सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है। इसलिए आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी √43 - 41। उसके बाद जो छोटी संख्या होगी वो होगी आपके पास ये 18 - 16, और उसके बाद होगी √5 - √3। इस तरीके से ये आपका आरोही क्रम बन जाएगा जिसमें सबसे छोटी संख्या है, यानी माइनस के अंदर जिसका गुणा सबसे बड़ा होता है वो संख्या सबसे छोटी होती है। मतलब नियम को अपन उल्टा करके पढ़ते हैं, यानी इसका गुणा सबसे बड़ा आ रहा है तो ये संख्या सबसे छोटी, इसका गुणा उसके बाद तो इसका सबसे, यानी ये ऐसा देखिए आपकी 15 आपको इस गुणे में सबसे छोटा नजर आ रहा है, 15 आपको इस गुणे में सबसे छोटा नजर आ रहा है, इसलिए ये संख्या सबसे बड़ी होगी क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। पर यहीं अगर साइन प्लस का होता तो नियम आप वैसे ही पढ़ते कि जिसका गुणा बड़ा वो बड़ा, पर माइनस के लिए जिसका गुणा बड़ा वो छोटा, तो जिसका गुणा जितना ज्यादा बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही ज्यादा छोटी होगी। इसलिए माइनस के लिए आप, माइनस का चिन्ह है तो नियम को उल्टा करेंगे, ये की पॉइंट आप याद रखें। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी वीडियो के अंदर अपन। जब सवाल आपके पास इस प्रकार का हो कि 1 अपॉन में हो, सारे क्वेश्चन किस में हो, अपॉन में हो, तब भी आपको वही मेथड लगानी है जो मैंने अभी आपको सिखाई है। बस फर्क इतना है कि जब अपॉन में है तो पहले आप नीचे वालों के लिए मेथड अलग से लगा लें, पहले इनको अलग से सोल्व कर लें, अलग से हल करें। इनको नीचे वाली जितनी भी संख्याएं हैं जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में लिखी हुई है, उन संख्याओं को अलग से लिख लें और पहले इनका क्रम निकालें। पहले हर वाली संख्याओं का अलग से क्रम निकालें क्योंकि आपको वो क्रम निकालना आता है। बीच में प्लस का निशान है इसलिए पहले जोड़ चेक करें। 6 और 4 10, 6 और 4 10, 12 और 2 14 और 8 और 3 11। क्या योग समान है? नहीं। तो अब गुणा चेक करें आप। 6 चौक 24, 12 × 2 24 और 8 तरी 24। गुणा समान है यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं गुणा समान है,
तो क्या होगा, जिसका योग बड़ा वो संख्या बड़ी, तो किसका योग सबसे बड़ा, इसका 2 + √12 सबसे बड़ा, 2 + √12 का योग सबसे बड़ा। उसके बाद 11 √3 + √8 इसका योग सबसे बड़ा। आप चाहें तो आरोही क्रम ही लिखें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप इसका आरोही क्रम लिखें ताकि क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सबसे छोटी संख्या कौन, √6 + √4। उससे बड़ी संख्या कौन, √3 + √8। आप आरोही क्रम ही लिखें। 2 + √12 सबसे बड़ी संख्या। परंतु जब अपोन में होता है, जब अपोन में आपको आरोही क्रम पूछा जाता है, तो आप इसका जो आरोही क्रम लिखें, उसका जस्ट अपोजिट इससे कर दें, क्योंकि जो संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसका अपोन यानी इसका परिमेय संख्या जो होती है, जो परिमेय संख्या होती है उसकी वो उतनी ही ज़्यादा छोटी होती है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 2 + √12 है, सबसे बड़ी संख्या 2 + √12 ये वाली। इसका मतलब ये संख्या आपकी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। तो 1/2 + √12। उसके बाद √3 + √8 उससे बड़ी है, तो आपकी सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा, √3 + √8, 1/√3 + √8। और सबसे छोटी संख्या कौन, √6 + √4। इसका मतलब ये सबसे बड़ी होगी, √6 + √4, 1/√6 + √4। इसका मतलब क्या है, आपको एक बार वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब अपोन में क्वेश्चन होता है तो आप नीचे वाली संख्याओं को अलग से सोल्व करके उसका आरोही क्रम लिख लें। नीचे वाली संख्याओं को अलग से हल करके उसका आरोही क्रम लिख लें। जब आप आरोही क्रम लिख लें तो जो संख्या सबसे छोटी होगी अपोन में वही संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी √6 + √4 सबसे छोटा है इसलिए अपोन में वो सबसे बड़ा होगा। और 2 + √12, देखिए 2 + √12 सबसे बड़ा है इसलिए ये सबसे छोटा होगा। मतलब इस आरोही का आप क्या लिखेंगे, उल्टा, यानी ये जैसे इस प्रकार आ रहा है तो आप इसको इस टाइप से लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अपोन में आपका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको जो वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं होती है उनका आरोही व अवरोही क्रम निकालना सिखाया। और आगे जो वीडियो आएंगे इसमें अपन वर्गमूल के और भी प्रकार के सवाल लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इनको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।